आपको बाहरी तौर पर मिलती है, शरीर के अंदर जो केमिकल फंक्शन चलते हैं वो सेल्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी गलत खाया या कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके ऊपर अटैक करता है तो आपके फैट सेल्स का साइज बहुत मायने रखता है इसके अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में ACE2 रिसेप्टर है लगा हुआ, लेकिन फैट जो सेल्स है उनका साइज छोटा है, तो इस व्यक्ति को कम चांसेस है बाहरी किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस के संपर्क में आने के लिए। दूसरा जो सेल आप देख रहे हो वहां देख रहा है और उसके रिसेप्टर का मूल्य उतना बड़ा हो जाता है तो वो जल्दी जाके किसी भी वैक्यूम करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो आपको किसी तरह की बीमारी बढ़ती है, जैसे हमने कोरोना वायरस के बारे में सुना और देखा, ठीक है। पीपल विद ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज, जो लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं या ओबेसिटी का शिकार है, ACE2 इज एंट्री पॉइंट फॉर द कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस तो एक तरह का वायरस हुआ, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे बहुत से फीवर चल रहे हैं ना, मैक्सिमम जगह आप किसी रिश्तेदार के बात करते हो 4 दिन बुखार था, 10 दिन बुखार था, मुझे अभी डेंगू हो गया, मुझे अभी चिकनगुनिया हो गया, या मुझे बॉडी में अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीज क्यों हो रही है? क्योंकि शायद उनकी बॉडी के जो फैट सेल्स है उनका साइज बड़ा होने की वजह से जो रिसेप्टर है जो बैक्टीरिया को या वायरस को पकड़ लेता है उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो जल्दी बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। अब करना क्या है इसके लिए कि आपको अपने फैट सेल्स को एक सिमिलर या सिमेट्री साइज में लेके आना, यानी कि जो आपके फैट सेल्स हैं वो एक समान आकार में जब होंगे उसके ऊपर कैसे काम करना। अभी नीचे की तरफ देखो उस पिक्चर में, यहाँ पर लिखा है नेवर ओबीस। जो व्यक्ति कभी मोटा नहीं हुआ उस व्यक्ति के फैट सेल्स एक समान आकार में होंगे। जब वो ओबीस हो जाएगा यानी मोटापे का शिकार होता है तो उसके फैट साइज अनइवन साइज, कोई छोटा होगा कोई बहुत बड़ा होगा, इस तरह के फैट सेल्स उसकी बॉडी में जाके बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो सेल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनका साइज अनइवन हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। जब आप अपनी ओबेसिटी को कम करते हो, मोटापे को कम करते हो, तो आपके ये जो सेल साइज है वो श्रिंक होते हैं, यानी कि सिकुड़ते, ओके राइट। इनका साइज छोटा होता है क्योंकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड्स जुड़े हुए हैं या फैट कंटेंट जुड़ा हुआ है वो बॉडी से निकलना शुरू होता है, तो इनका साइज श्रिंक हो जाता है, नॉर्मल साइज से छोटे हो जाते हैं। ये भी गलत है, ओके। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपना वजन कम करते हैं विदाउट करते हैं, तो और तरीके से करते हैं। बहुत से लोग जीएम डाइट करते हैं, बहुत से लोग कीटो डाइट करते हैं, बहुत से लोग और बहुत सारी डाइट्स करते हैं या खाना पीना बंद करते हैं, उनके साथ ही सिचुएशन आती है, राइट। यानी कि जो हेल्दी फैट सेल है वो सेल सिकुड़ जाता है तो सिम्टम क्या आते हैं, वो सेल साइज कमजोर हो जाता है और कमजोर होने की वजह से उसका अंदर भी प्रभाव गलत आता है, जल्दी बीमारियां होती है, छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहता है व्यक्ति, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होगा, बुखार जल्दी जल्दी होंगे, अच्छा फील नहीं होगा, मूड स्विंग ज्यादा होंगे, या कोई वायरस बैक्टीरिया जल्दी उनको पकड़ना शुरू करता है क्योंकि वो सेल उतना हेल्दी नहीं रहता। ये चीज समझ में आ रही है, राइट। अब क्या किया जाए कि इस फैट सेल का साइज हमारा नॉर्मल रहे। अगर आप अपने फैट को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको एक शब्द लिखना होगा अपनी डायरी में, दैट इज कॉल्ड मसल, मांसपेशी। आपके फैट सेल्स ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं करते हैं, आपके मसल्स कहीं ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं आपके फैट सेल्स के मुकाबले, क्योंकि मसल्स के अंदर फैट स्टोर नहीं हो पाता है क्योंकि वो डेंस होते हैं। डेंस का मतलब है वो गाढ़े होते हैं, टाइट होते हैं, उनके अंदर उतने पतले पतले छिद्र नहीं होते कि उनके अंदर कोई भारी चीज ज्यादा घुस सके। जबकि जो फैट सेल है वो टेंड यानी कि एकदम तैयार रहता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो कैलोरी को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर ले। तो इसलिए किस पर काम करना, हमें अपने मसल ग्रोथ पर काम करना है, मांसपेशियों को मजबूत करने पर काम करना है, ओके। ये चीज अंडरस्टैंड हो गई। तो क्या बढ़ाना शरीर में, मसल्स की मात्रा बढ़ानी है, फैट की मात्रा घटानी, रेंज में लेके आना, ओके। नाउ अब जब आपका फैट सेल श्रिंक होता है तो फैट सेल को रेगुलर साइज में लाने के लिए सबसे जो बेहतर काम करता है वो करता है पानी, वाटर। यहाँ पर आने के बाद आप में से बहुत से लोगों ने ये देखा होगा कि आपको पानी पीने के लिए बार बार बोला जाता है। अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं, सही इंच में अपना आकार लेके आना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या बोला जाता है, पानी अच्छे से पियो। आप में से कितने लोग हैं जो अच्छे से पानी पीते हैं आज की डेट में और पहले नहीं पीते थे? तो आपको उसके जो अच्छे प्रभाव है वो जरूर डेफिनेटली देखने को मिले होंगे। आपकी स्किन बढ़िया हुई होगी, आपका ग्लो अच्छा हुआ होगा, आपकी एनर्जी बढ़िया हुई होगी।
होगी, आपका डाइजेशन बढ़िया हुआ होगा, आपकी शेप बढ़िया हुई होगी, आपको हल्कापन फील हुआ होगा, जबकि पानी में तो वजन होता है, फिर भी आप पानी पीने के बाद हल्का फील करते हैं, बिकॉज उसका जो नेचर है बॉडी में जाके वो इस तरह के काम करता है। ओके, तो जब आपके फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, उनको एक रेगुलर साइज में लेके आने के लिए वाटर इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप दिन में अपने वजन के अनुसार जरूर पानी पिए, उससे कम ना पिए, क्योंकि जो फैट आप कम कर रहे हो यहाँ पे आके, उस फैट का सेल साइज छोटा होगा ही होगा, राइट? वो छोटा होना उसका नेचर है। जब आप कुछ काम करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप थोड़ी कैलोरी मैनेजमेंट करेंगे, तो आपका फैट सेल का साइज रिड्यूस होगा। तो आपको पानी प्रॉपर पीना है ताकि वो आपके बाकी जो चीजों को मेंटेन कर सके, राइट? अभी चलते हैं आगे। अभी हम बात करेंगे कि जब आप वेट गेन कर रहे होते हैं या आप ओवरवेट हो जाते हैं, तो किस तरह से आपको नुकसान होते हैं आपकी बॉडी के लिए। सपोज करो आपके एग्जिस्टिंग फैट सेल्स का साइज ये है जो अनइवन है, बहुत ज्यादा इवन नहीं है, और इस समय पे आप अपना वेट लगातार गेन कर रहे हो किसी भी कारण की वजह से, चाहे गलत खान पान हो, चाहे गलत लाइफस्टाइल हो, चाहे जो भी हो। तो जब आपका फैट अगले फैट के संपर्क में आएगा जो आपने बॉडी को दिया, तो क्या होगा? फैट सेल बढ़ेगा, और जब फैट सेल बढ़ेगा तो रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज यानी कि शुगर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू रहता है, ओके, सांस फूलना शुरू रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, राइट? जब आपके फैट सेल्स बड़े साइज का आकार लेना शुरू कर देते हैं। जबकि जब आप नए सेल्स अपनी बॉडी में ऐड करेंगे, अब इसको समझना ध्यान से, आपकी बॉडी को नए सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप अपना वेट लॉस करते हैं। न्यू सेल्स रिक्वायरमेंट हैपेंस व्हेन यू लूज योर वेट और गेन योर वेट। इन दोनों केसेस में आपको नए सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सेल्स डेवलप होने जरूरी है उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, हार्मोन चेंज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, और आपके टारगेट वेट मैनेजमेंट के हिसाब से, राइट? इफ यू डोंट गेट न्यू सेल्स, तो पुराने सेल का क्या होगा? पुराना सेल वही वाला काम करेगा जैसे बैटरी में आपने सेल लगाया है टॉर्च में, और उसकी धीरे धीरे एक उम्र खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आती है? आपकी बॉडी में डेड सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। किस तरह से इन डेड सेल्स का पता चलता है? जब आपके सेल हेल्दी होंगे, जब आप सुबह उठेंगे, तो आपको कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी अगर आपके सेल्स प्रॉपर हैं। और अगर आपके सेल्स कमजोर हैं तो आप सुबह सुस्त भी उठोगे, दिन भर सुस्त ही रहोगे, क्योंकि बॉडी में सेल्स ही नहीं है प्रॉपर, वो दिन भर की एनर्जी आपको देते हैं। अंडरस्टैंड? नंबर 2, आपकी स्किन पर सबसे ज्यादा इसका पता चलता है। बहुत से लोगों को मस्से निकलने शुरू होते हैं, बहुत से लोगों को डार्क सर्कल होने शुरू होते हैं, बहुत से लोगों को ब्लैमिशेस यानी कि क्या बोलते हैं उसको, झाइयां होनी शुरू होती है, ओके, झाइयां होनी शुरू होती है, ओके, स्किन लटकनी शुरू हो जाती है, यहाँ से लटकेगी, यहाँ से लटकेगी, यहाँ बुढ़ापे के निशान आने शुरू हो जाएंगे, लाइन मार्क आ जाएंगे, या एक लटकती हुई स्किन आ जाएगी, कानों का साइज बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को? यहाँ पर थुलथुला फैट हिलेगा, ऐसे हिलेगा, झूलेगा, राइट? ठीक है। दूसरा कहाँ होगा? अभी आपको इस तरह से अपनी चोटी बनानी है, ऐसे करिए, दोनों उंगलियों को इस तरह से करिए, सभी लोग करिए, और इसको लेके जाइए ऐसे इधर, और जहां आपने अपना बेल्ट बांधा है उसके ऊपर पकड़िए। अगर कुछ हाथ में आ रहा है ना, ये गड़बड़ है। और बहुत से लोगों को ऐसे पकड़ो पूरा हाथ में आता है। अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट? दीज आर डेड सेल्स इन योर बॉडी। ये आपकी बॉडी में पड़े हुए डेड सेल्स है। बहुत से लोगों को पतले पतले हल्के हल्के काले काले धब्बे होने शुरू हो जाएंगे, स्किन पे, कमर पे, हाथों पे, चेस्ट पे काले काले धब्बे होने शुरू हो जाते हैं। कई जगह वो बहुत बड़ा एक इसके राउंड बना लेते हैं, या एक जगह इकट्ठे होकर बहुत सारे सेल्स दिखते हैं, वहां पर स्किन काली पड़नी शुरू हो जाती है। शर्मिला जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, जरूरत नहीं है इसकी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, कितने लोगों ने फील किया कि जब आपने अपने पानी को प्रॉपर से पीना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे धब्बे या छोटे छोटे काले निशान शरीर से गायब हुए? एनीवन? वेरी गुड। कितने लोगों की झाइयां दूर हुई है केवल पानी से पीने से? कितने लोगों की स्किन ग्लो बढ़ गई है, स्किन की जो क्या बोलते हैं उसको, आभा बोलते हैं, वो एक बढ़िया हो गई है पहले से, राइट?
because you are drinking good water and giving a proper supply, ताकि आपके सेल्स रिप्लेनिश रेजुवेनेट हो सके, दोबारा से उनको दोबारा से जीवन मिले। अब सेल्स कितने स्लो बनते हैं? एक किसी भी व्यस्त व्यक्ति के नए सेल्स को बनने का समय लगभग 120 डेज टू 180 डेज वेरी कर सकता है। जैसे बहुत से लोग आते हैं, मुझे यूं वेट लॉस करना है, मुझे यूं पतला होना है, मुझे ऐसे सुपरमैन, ऐसे कटरीना कैफ, ऐसे सलमान खान, शाहरुख खान बन जाना। नहीं होता, नहीं हो भी नहीं सकता, बिकॉज ये नेचुरल है। योर बॉडी नीड्स टाइम टू डेवलप न्यू सेल्स। जब तक वो नए सेल्स नहीं बनेंगे, आपका नया आकार आपको नहीं मिल सकता। अच्छा आकार सबको अच्छा लगता है ना, एक सुडौल बॉडी, रसीली बॉडी, फिट एंड फाइन, झुके नहीं चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, है ना? व्हाट इज दैट कि आपकी बॉडी के हेल्थ जो सेल हैं वो हेल्दी हैं। ओके, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स डेवलप होने में आपको लगभग 180 दिन का समय, यानी कि 6 महीने तक लगते हैं। बाकी आपकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, मिनिमम 120 डेज। ओके, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम ओबेसिटी की तरफ। अब ओबेसिटी यानी कि मोटापा किसी के साथ अगर है, किसी को है, तो क्या क्या उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है? ये सारे कुछ मेजर पॉइंट यहाँ लिखे हैं। डायबिटीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है, लिवर डिजीज हो सकती है, क्या नाम है, राहुल पांडे जी ने बोला, हाइपरटेंशन हो सकती है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज होती है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कैंसर बढ़ सकता है। ये सारी की सारी बीमारियां एक अकेले मोटापे से जुड़ी हुई है। तो अगर हम मोटापे पे कंट्रोल करें और एक मिशन बना ले कि हम मोटे नहीं रहेंगे, जिंदगी भर मोटापे को नहीं आने देंगे, तो इन बीमारियों से बचने का रास्ता बहुत आसान है। और इनमें से एक बीमारी ऐसी नहीं है जो जिसका इलाज सस्ता हो। ना तो हार्ट प्रॉब्लम का इलाज सस्ता है क्या? ना कैंसर डिसीज का इलाज सस्ता है क्या? क्या लीवर डिसीज का इलाज सस्ता है? नो। ये हुई आंतरिक बीमारियां। इसके अलावा कितने और सिम्टम मोटापे से आते हैं? जितने भी जोड़ हैं उनकी सेहत जल्दी खराब होगी, दर्द रहने शुरू होंगे, घुटने बदलने की नौबत, कूल्हा बदलने की नौबत, शोल्डर के ऑपरेशन की नौबत, सर्वाइकल की नौबत, राइट? ये सारी समस्याएं केवल और केवल मोटापे से जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए हम आपको गाइड करते हैं कि आप अपने मोटापे को जल्दी से जल्दी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नॉर्मल करें। अभी ये देखिए, आपको किस बारे में सोचना है। आप में से बहुत से लोग हमें एक चीज बोलते हैं कि मेरा मशीन पे वेट लॉस नहीं हो रहा। होता है ना बहुत से लोगों के साथ में। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि आपको फैट लॉस के बारे में सोचना है, ना कि वेट लॉस के बारे में। व्हाई? बिकॉज एक ही वेट पर अलग अलग बॉडी फैट की परसेंटेज होने की वजह से किसी भी व्यक्ति के शरीर का आकार अलग अलग हो सकता है, राइट? हाइट भी सेम है, एज भी सेम है, लेकिन वजन भी सेम है, लेकिन फैट परसेंटेज अलग अलग है। तो दोनों के शरीर का आकार आपको मिलेगा, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, 20% बॉडी फैट एंड 35% बॉडी फैट, सेम वेट पर दोनों की आकार में अलग बदलाव। इसलिए हमें फैट लॉस की तरफ ज्यादा विश्वास है। ये देखिए, ये आपकी नॉर्मल स्किन है, एक समानांतर सेम साइज के सेल्स है। और जो मैंने आपको भी साइड में पकड़ने को बोला था, वो होता है सेलुलॉइड फैट। सेलुलॉइड्स इकट्ठे होने शुरू होते हैं, जिनका आकार अनइवन होता है, कहीं कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे, छोटे होंगे, कहीं बड़े होंगे। ओके, ये देखिए, इस व्यक्ति का पूरा शरीर पतला है। ओके, इस व्यक्ति का पूरा शरीर पतला है। कहाँ पे फैट है? सारा फैट टमी पर है, पेट पर है, राइट? सर आरए फैक्टर घटिया बहा टॉपिक पर भी डिस्कस करना 8 तारीख की बात करूंगा मैडम, डेफिनेटली। ओके, थोड़ा समय में चाहिए। ओके, राइट? तो यहाँ देखिए, पूरा शरीर पतला है, हाथ पतले हैं, पैर पतले हैं, लेकिन कहाँ पे पड़ा हुआ है? पेट पर। यहाँ चेस्ट से नीचे लेकर पूरे धड़ के अंदर सबकुटेनियस फैट, बॉडी फैट और विसरल फैट तीनों बढ़े हुए। डेंजरस विसरल फैट्स यहाँ देख रहे होंगे। फर्स्ट स्टेज में जो व्यक्ति है वो समान आकार में है, दूसरा व्यक्ति थोड़ा पेट के बाहर है, तीसरे व्यक्ति का पेट उससे भी ज्यादा बाहर है। क्या हुआ है इस बॉडी के साथ में? इस बॉडी के अंदर विसरल फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो हमें हेल्दी लाइफ दे सकता था विसरल फैट, वो हमारे लिए रिस्की होना शुरू है। कैसे बढ़ता है ये देखिए, इस तरीके से आपका विसरल फैट होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके ऑर्गन्स को इस तरह से चिपका होता है। जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये
अंदर का जो काट के मांस के ऊपर दिखाया गया, ये जो सफेद सफेद आप देख रहे हो सारा का सारा हल्का जो पीला है ये सारा विसरल फैट है। ये हार्ट के ऊपर भी चिपकता है, किडनी के ऊपर भी चिपकता है, हाथों के ऊपर चिपकता है, जितने भी अंदर के ऑर्गन है सबको जकड़ लेता है। और फिर आती है और सारी बीमारियों की बात, कैंसर तक इसकी वजह से होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी क्या क्या हो सकती है? नींद न आने की समस्या, स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, लीवर डिसीज, गॉल स्टोन, डायबिटीज, पैनक्रिया की प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, गाउट, ये सारी समस्याएं केवल और केवल ओबेसिटी से रिलेटेड हो रही है। ये देखिए दो बॉडीज हैं अलग। जब आप ओवरवेट होते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड, अनहेल्दी और सेल्फ कॉन्शियस, फ्लैबी आर्म्स, यहाँ आपके कमर के ऊपर लव हैंडल्स, लूज बट्स, वीक लेग्स, बेली फैट, और एक सुडौल आकार क्या होता है? हैप्पी, हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट, टोन्ड आर्म्स, टाइट हिप्स, फर्म बट्स एंड टोन्ड लेग्स। ये शेप हम सबको लेके आनी है, एवरीवन, राइट? कितने लोग हैं जो ऐसी सेकंड वाली पिक्चर वाली शेप लेना चाहते हैं? करना है, ना कि वेट लॉस पर। अभी समझ में आ रहा है प्रिया जी जो बात आपने पूछी? रीजन वर्क ऑन योर फैट्स, रिड्यूस योर फैट्स फ्रॉम बॉडी। भरा पड़ा हो जहां तहां, इधर उधर, यहाँ वहां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह भरा पड़ा है फैट आपकी बॉडी में, हर एक की बॉडी में। रिड्यूस योर फैट परसेंटेजेस। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपने एक कैनेडा स्कैनर मंगाना है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट के आते हैं, ठीक है? किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए कैनेडा स्कैनर, जो आपकी फैट परसेंटेजेस नाप के बता सके। वो आपके घर में होना जरूरी है। हमारे यहाँ दो हम तुलते रहते हैं, हम तुलते नहीं, हम फैट नापते हैं उसके ऊपर कि हमारा फैट परसेंटेज किस रेंज में जा रहा है। हम अपने बच्चों के फैट परसेंटेज भी लगातार चेक करते हैं ताकि पता चले कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे जिससे हमारा फैट परसेंटेज बढ़ रहा हो, विसरल फैट बढ़ रहा हो। क्योंकि जब तक आप नापोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो एक आपके पास डिजिटल स्कैनर जो आपके विसरल फैट, बॉडी फैट सबको नाप के दे सके। अलग अलग रेंज के आते हैं, महंगा सस्ता जो आप लेना चाहो आपके घर में होना जरूरी है। बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, ओके, राइट? सो लूज योर फैट्स। अभी देखो ये अगर ओबेसिटी है तो कितनी सारी समस्याएं हो सकती है। ये सब इंटरनेट का डेटा है, भरा पड़ा है। माइग्रेन, सर दर्द होता था जी, आधे में, आगे पीछे, यहाँ सब जगह माइग्रेन। ओबेसिटी इज द रीजन। सांस से जुड़ी नली की समस्याएं, स्लीप एपनिया, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है, ओके, नॉन एल्कोहलिक लीवर डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अस्थमा यानी कि दमा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, भूख नहीं लगती, राइट? यूरिन प्रॉब्लम्स, यूटीआई इन्फेक्शंस, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, गाउट प्रॉब्लम, वैस्कुलर वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, ये सब आप कम कर सकते हैं अगर आप अपने बॉडी फैट पर काम करें, बॉडी फैट पर काम करें। एंड जो न्यूट्रिशन आप लोग यूज कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अपोलो हॉस्पिटल ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की है इसके ऊपर। वेट लॉस में जब आप केवल डाइटरी कंट्रोल करते हो और न्यूट्रिशन यानी कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ में करते हो, दोनों में फर्क क्या है? वजन दोनों जगह कम होता है, लेकिन लिपिड प्रोफाइल इज फार बेटर व्हेन यू यूज अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। तो ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं and the nutrition is approved by ICMR, FAO and WHO। ये तीन संस्थाएं इस न्यूट्रिशन को अप्रूव कर चुकी है कि इट इज सेफ एंड हेल्दी फॉर एवरीवन। तो फैट लॉस इज हेल्दी लाइफ। कहाँ काम करना है? फैट लॉस पर काम करना है। राइट इट डाउन लेडीज, बिलो 25% फैट, डू इट, वर्क ऑन इट। 25% से फैट कम होना चाहिए। विसल फैट 9 से नीचे होना चाहिए, साथ रखो। मेल्स 15% फैट पे आइए, विसल फैट 9 से नीचे। क्या क्या सुधार करना है इसमें फटाफट से ले लो क्योंकि भी 6 मिनट ऊपर हो गए हैं, ओके? जितने भी गरिष्ठ खाने हैं, गरिष्ठ खाने कौन से होते हैं? जो तले भुने फ्राइड फूड्स होते हैं, अवॉइड करिए। जितने भी ज्यादा मीठे, ज्यादा नमके खाने होते हैं उनको अवॉइड करिए। जितने भी आप बहुत सारी ऐसी स्वीट आइटम्स बाहर से खाते हैं, लाइक टॉफी के तौर पर, चॉकलेट के तौर पर, खाइए बट लिमिटाइज करिए, कम से कम खाइए। बहुत सारे पोटैटो चिप्स आते हैं, बहुत सारी और पैकेट वाली चीजें आती है जो आपको टेस्ट देती है लेकिन आपके विसरल फैट को बढ़ाती है। इनको कम करिए, राइट?
इस पर काम करिए। इन चीजों को सुधारेंगे तो आपकी सेहत में और ज्यादा सुधार आना शुरू होगा, क्योंकि फैट अगर ज्यादा है, बीमारियां आज नहीं है कल डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि ये किसी को बख्शता नहीं है। फैट कभी आपको बख्शेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये आज तो अच्छा लगता है, बट ये आने वाले समय में आपके बॉडी को बहुत ज्यादा खराब कर देगा, बीमारियों से भर देगा। इसलिए फैट परसेंट को कम से कम रखना है, मसल परसेंट को बढ़ाना, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बढ़िया लगा आज टॉपिक करके आपके साथ में, काफी लोगों ने ध्यान से सुना। एंड डिमांड आई है कि यहाँ पर कि गठिया के ऊपर टॉपिक करना है। श्योर मैम, डेफिनेटली करेंगे, कुछ समय चाहिए होगा, उस पर भी काम आपको गाइड करेंगे कैसे आप उसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और ये सबके लिए बढ़िया रहेगा, तो हो सकता है आपके जान पहचान में कुछ लोग हों जो आर्थराइटिस या आर फैक्टर से गुजरे हों, तो उनको भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह ठीक 6:30 बजे एक बढ़िया से टॉपिक, बढ़िया से वर्कआउट के साथ में। कल होगा हमारा माई स्टोरी, तो कल एक अच्छी स्टोरी हमें सुनने को मिलेगी। और कल शाम को होगा आपका मास्टर शेफ क्लास, एक बढ़िया सी रेसिपी कल आप सीखने वाले हैं। समय से ज्वाइन करिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा, नोट करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।